जिस्म से रूह के ताल्लुकात। रूह के जिस्म से 5 अक़साम के ताल्लुकात हैं और हर ताल्लुक का अलहदा हुक्म है। एक, रहम में जनीन में भी रूह का जिस्म से ताल्लुक हो जाता है। 2, दूसरा ताल्लुक दुनिया में आने के बाद होता है। 3, तीसरा ताल्लुक नींद की हालत में होता है कि जिस्म से एक सूरत से ताल्लुक भी है और एक सूरत से जुदाई भी। 4, चौथा ताल्लुक बरज़ख में होता है कि उनके अगरचे मरने के बाद रूह जिस्म से जुदा होकर आज़ाद हो जाती है, मगर ऐसी जुदाई नहीं होती है कि ज़रा सा भी ताल्लुक बाकी न रहे। हम शुरू में कब्र में रूह के वापस किए जाने की अहादीस बयान कर चुके कि जब मर्दे को कोई सलाम करता है तो सलाम का जवाब देने के लिए उसकी रूह लौटाई जाती है। ये एक ख़ास किस्म का लौटाया जाना है जो क़यामत से पहले जिस्म की ज़िंदगी को लाज़म है। 5, पांचवां ताल्लुक मौत की ज़िंदगी के बाद होगा, जो सबसे गहरा और मुकम्मल ताल्लुक होगा, जिसके सामने पहली किस्म के चारों ताल्लुक बेवक़्त होंगे कि उनके ये ऐसा ताल्लुक होगा जिसके होते हुए न मौत आएगी, न नींद और न जिस्म में किसी किस्म का कोई तग़य्युर पैदा होगा। इब्न हज़म की पहली दलील का जवाब। इब्न हज़म ने जो आयत फिर उस रूह को रोक लेता है जिस पर मौत का फैसला हो चुका पेश की है, उसका जवाब यह है कि रूह को रोक लेना मर्दे के जिस्म में आर्जी तौर पर किसी वक्त रूह को लौटाए जाने के खिलाफ नहीं, कि उनके उस लौटाए जाने से दुनियावी ज़िंदगी लाज़म नहीं आती। सोने वाले की मिसाल। सोने वाले को देखो कि वो न जिंदा होता है और न मर्दा बल्कि दरमियानी हालत में होता है, जबकि जिस्म में रूह बाकी है और जिंदा कहलाता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी बेदारी की ज़िंदगी से मुख्तलिफ है कि उनके नींद मौत की सगी बहन है। ठीक इसी तरह जब रूह लौटा दी जाती है तो उसकी दरमियानी हालत होती है, न मर्दा ही होता है और न जिंदा और मर्दा ही कहलाता है। सिर्फ इसी एक बात में गौर कर लीजिए, बहुत सी मुश्किलात दूर हो जाएंगी।